साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग UPSSC के द्वारा जो पेट की परीक्षा होनी है 15 और 16 अक्टूबर 2022 को, उसके लिए हम लोग टेस्ट देखेंगे। और यह जो टेस्ट हम लोग देखेंगे ये 10 टेस्ट की टोह सीरीज़ निकाली गई है घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा। इसमें कुल आपके 10 टेस्ट हैं, जिसमें आपका जो पेपर का सिलेबस है उस पेपर के सिलेबस के अनुरूप ही जो है प्रश्नों को रखा गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका जो पहला सेट है उस सेट को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और उससे संबंधित व्याख्या को भी देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है जीएस का, अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। वहीं राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण, ये ऋग्वेद का हिस्सा है, तो इस ऐतरेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है या विवरण दिया गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में। और ये जो प्रथम उपदेश दिया था इसे क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उनको ज्ञान कहाँ मिला था? बोध गया में मिला था। और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। अगला, वर्तमान में पाकिस्तान में है। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो है ये 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट था। आगे चलते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये 1887 जो तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन होता है इसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। और यह अधिवेशन कहाँ पर होता है? मद्रास में। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। 3 घटनाएं हैं। चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में होता है, बंगाल विभाजन 1905 में होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को होता है। तो इसमें सबसे पहले बंगाल विभाजन होगा, फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इस प्रकार से 213 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न से कौन थे? तो इसके प्रथम महासचिव NG रंगा थे। कौन थे? NG रंगा थे। अगला है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था, कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कब कहा था? 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था। और यहाँ पर इन्होंने राष्ट्रपिता कहकर इन्हें संबोधित किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद चाइना के साथ है। ठीक है, फिर पाकिस्तान आपका आता है। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? नाथुला दर्रा जो है आपका भारत के सिक्किम में स्थित है, अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए, गिर आपका राजस्थान में नहीं बल्कि गुजरात में है। रणथंभौर जो है राजस्थान में है। कीबुल लामजाओ ये मणिपुर में है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। साइलेंट वैली जो है केरला में है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल ग्रह है। ए ऑप्शन हो जाएगा। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका कटक है और ये हिंद महासागर में स्थित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? तो कौन है? माधवी पुरी बुच। आगे देखते हैं, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 1961 तक चलती है और ये प्रोफेसर PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मूल उद्देश्य देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना था, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार पर सर्वांगीण विकास किया जा सके। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है या का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, वैश्विक संदर्भ में। जबकि यदि भारत के बारे में बात करें, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। तो यहाँ भारत के संदर्भ में नहीं पूछा है। यदि हरित क्रांति का जनक कहा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग ही थे। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो ये था आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था।
सॉरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से पहले जाना जाता था और 1 जुलाई 1955 को यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष। जबकि स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। भारतीय संविधान के निम्न से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत किया गया है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो आर्टिकल 44, ठीक है, आर्टिकल 44 है। आगे चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें भाग 1 में भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, 2 में आपका नागरिकता है और 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व हैं। आगे चलते हैं। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो इसमें कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया और 74वें के द्वारा 9A जोड़ा गया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। पार्सेक की एक इकाई किसकी? दूरी की एक इकाई है, ठीक है। पार्सेक जो है दूरी की इकाई है, जो कि काफ़ी बड़ी दूरी को मापा जाता है। जैसे अंतरिक्षीय दूरी जो मापी जाती है वो पार्सेक में मापी जाती हैं। आगे चलते हैं। एक सीधी सड़क पर कार की गति किसका उदाहरण है? रेखीय गति का उदाहरण है। एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? तो एक तत्व के जो समस्थानिक होते हैं इसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। एटॉमिक वेट जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो अलग अलग होता है। तो एटॉमिक मास अलग किसकी वजह से होता है? न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या की वजह से। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो AB+ को कहा जाता है। और O+ जो होता है, O+ ये जो होता है क्या होता है? सर्वदाता होता है। आगे चलते हैं। यहाँ मैथ के क्वेश्चन है, केवल इसका उत्तर बता दूंगा। तो 31 इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 लाख आ जाएगा। अगला है 32 नंबर। यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है फिर 15% की कमी होती है तो इसका परिणाम 782 होगा, 782 होगा। यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो फिर 25% की वृद्धि हो और फिर से 20% की कमी हो तो परिणामी संख्या ज्ञात करें। तो परिणामी संख्या 600 आएगा। और यहाँ पे ये जो समीकरण दिया गया है इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे 2 आ जाएगा। 37 होल 1/2 प्रतिशत को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अव्यक्त करती है? तो इसको भिन्न के फॉर्म में 3/8 लिखा जा सकता है। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 हो गया। सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है तो कितनी हो जाएगी? ये इसको सॉल्व करेंगे तो 50 आ जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसमें आप डी ऑप्शन देखेंगे, अनुगृहित जो डी में लिखा हुआ है ये आपका सही है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित होता है। क्या होता है? अप्रत्याशित होता है। इसके अतिरिक्त अनाहुत क्या होता है? जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। अकाल का पर्यायवाची क्या होगा? अकाल का पर्यायवाची जो है दुर्भिक्ष होगा। क्या होगा? दुर्भिक्ष होगा। आकाश शब्द का विलोम, आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इंग्लिश का पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ना है और इस पे आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है। तो मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। देखिए, बट बिफोर आई कुड बी इंस्पायर्ड बाई दीज अमेजिंग पीपुल आई हैड टू क्लीनेस माई फीट I know my weakness just last week. Facebook memories reminded me of a pizza party I had 2 years ago and I ended up ordering a chicken dominator
with garlic bread sticks and an jalapeno cheese dip. So much for day 1 of couch to 5K training. I stayed right on that couch. So far I have unfollowed BuzzFeed Tasty, Test-Made, even their adorable teeny kitchen, and several people who have the enviable advantage of being able to eat as much as they want and not put on weight. By my calculation, dark chocolate is healthy, so I am still following Earth Loaf, Pescetti and Masoon and Company. When I finally founded a gym I liked with the best trainers I have had, I unabashedly shared my workout every day, from shying away from full-length pictures. I reached a point where I could share videos of myself deadlifting and doing back squat with a barbell across my shoulders. It gave me accountability. I challenged myself to go to the gym for 30 classes straight and I did it, which reminds me it is time to start a new challenge. अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखें तो पहला प्रश्न है 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, पोस्ट रिलेटेड टू व्हिच टॉपिक डज द राइटर वांट टू रिमूव फ्रॉम हर फीड। तो कौन सा था, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, फूड। व्हाट हैज़ द राइटर सक्सीड इनफ डूइंग। तो इन चारों ऑप्शन को देखिए, इसमें सी ऑप्शन देखिए, अटेंडेड 30 जिम्स क्लासेस विदाउट अ ब्रेक। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेज रिलेटेड टू चॉकलेट। तो ये है अर्थ लोफ। गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। अलार्म, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पैनिक। क्या हो जाएगा, पैनिक हो जाएगा। देखिए अलार्म मतलब होता है संकट सूचना या घंटी चेतावनी, खतरे की सूचना देना, और पैनिक मतलब होता है घबराना या खलबली। आगे चलते हैं, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। किसके लिए, कंप्लीट। कंप्लीट के लिए, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा या पूर्ण होता है या संपूर्ण होता है। इसका विपरीत क्या होगा, पार्शियल अर्थात असंपूर्ण, अपूर्ण या आंशिक। बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। प्रफुल्लित का यहाँ पे विलोम दिया गया है उदास, तो इसी प्रकार से शांत करना का विलोम क्या हो जाएगा, भड़काना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि मदर MOTHER को QDGSNL लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में SHEATH को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए मदर, M में से एक कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, M से पहले एक क्या आता है, L आता है, तो इसको लास्ट में, O से एक पहले N आ जाएगा, तो इसको इधर आपका लेफ़्ट टू राइट है तो लेफ़्ट टू राइट को इधर से राइट टू लेफ़्ट चलिए। M से एक कम करेंगे तो L हुआ, O से एक कम करेंगे तो N हुआ, T से एक कम करेंगे तो G हो गया। इसी प्रकार से जब आप इसमें S से, इसमें आगे जब आप S से एक कम करेंगे तो R हो जाएगा, तो पहले क्या लिखा जाएगा, R लिखा जाएगा। H से एक कम करेंगे तो H से एक पहले क्या आएगा, G आ जाएगा। E से एक पहले आपका D आ जाएगा और A से एक पहले Z आ जाएगा। T से एक पहले S आ जाएगा, S से एक पहले G आ जाएगा। तो ये आपका A ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, M की पत्नी N की पुत्रवधू है। M की पत्नी N की पुत्रवधू है। P Q का पति है जो कि M की बहन है। P का N से क्या संबंध है, P का N से क्या संबंध है, तो P का N से क्या संबंध है, दामाद का संबंध है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका दामाद का। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो इस दिन आपका कौन सा दिन था,
बुधवार। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, बुधवार आएगा। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान हैं और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करिए। त्वचा विज्ञान, वृक्क विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान, कवक विज्ञान। तो इसमें जो डी वाला है माइकोलॉजी, कवक विज्ञान, ये इन तीनों से अलग है। ठीक है, देखिए त्वचा विज्ञान, वृक्क विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान, ये त्वचा विज्ञान त्वचा से, वृक्क विज्ञान वृक्क से, और हृदय रोग जो है हृदय रोग से संबंधित शाखाएं हैं। जबकि कवक विज्ञान के अंतर्गत कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमानवाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ है? किसका हुआ है? आईएनएस विक्रांत का। ठीक है, आईएनएस विक्रांत का हुआ है 10 जुलाई 2022 को, और इसका निर्माण जो है कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। और इसका आयोजन इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इसका जो है ICFA इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा किया गया है। अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? ये असमिया भाषा में प्रकाशित होता है। ठीक है, और ये द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता है। इसकी स्थापना असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका द्वारा की गई थी, और 1995 में दैनिक अग्रदूत का एक नियमित समाचार पत्र के रूप में प्रकाशन शुरू होता है। आगे चलते हैं। जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। विकल्प में से कौन इन 3 बैंकों में शामिल नहीं है? तो 3 बैंकों में HDFC बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक शामिल हैं। ये तीनों शामिल हैं, कोटक महिंद्रा बैंक इसमें शामिल नहीं है। जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? राहुल नार्वेकर। अगला है जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 135वें स्थान पर था। ठीक है, 135वें स्थान पर था। इसको जारी किसने किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। और नंबर 1 पर आइसलैंड है, दूसरे पे न्यूजीलैंड है, तीसरे पे आयरलैंड है, जबकि सबसे लास्ट 163वें नंबर पे जो है वो अफगानिस्तान है। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान NTRI कहाँ पर स्थित है? तो NTRI जो है आपका ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात UAE के दुबई में किया गया। ठीक है, दुबई में किया गया। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय या थीम था क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना। इंग्लिश में कहें तो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स था। जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई? तो ये सुरक्षा मित्र परियोजना जो है केरल में प्रारंभ की गई। कहाँ पर? केरल में। तो मोटर वाहन विभाग द्वारा निर्भया योजना के तहत शुरू की गई यह परियोजना एक वाहन निगरानी प्रणाली है जो किसी भी दुर्घटना के संदर्भ में खतरे का संदेश प्रेषित करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का नाम क्या है? तो CTB नाम है। क्या नाम है? CTB, अर्थात बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। यह जो CTB है भारत में बनी कम लागत वाली टीबी की जांच हेतु त्वचा परीक्षण किट है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा म्यांमार क्वायत है। घुमरा का लोक नृत्य, घुमरा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये उड़ीसा का पारंपरिक लोक नृत्य है। कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो कलिम्पोंग जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ए ऑप्शन। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव है। पहले अलग अलग थे, अब इसको एक में मिला दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह आपका कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। 25 फरवरी 2019 को इस स्मारक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो नेपाल के काठमांडू में। नेपाल के काठमांडू में है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता था? तो सिनी
शेट्टी ने। किसने जीता था? सिनी शेट्टी ने, कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला है, पुस्तक है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है विनोद राय जी के द्वारा लिखी गई है। ये पूर्व सीआईजी रहे हैं, कैग रहे हैं ये, सीआईजी नहीं। जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है? तो नोवाक जोकोविच, बी ऑप्शन। अब यहाँ पर पैराग्राफ दिया है हिंदी का गद्यांश, इसे पढ़कर हमें इस पे आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वह एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वह निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कार्यक्षेत्र समझे। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। इस पर आधारित प्रश्नों को देखें तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें अक्कड़, कौन सा है? अक्कड़। प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली में हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में जो है व्यंजन संधि है। कौन सी है? इसमें व्यंजन संधि है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा स्व धन छंद। अगला है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो 35 वर्ष थी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? वैदिक धर्म। ये जितने भी प्रश्न थे उपयुक्त गद्यांश के पर आधारित थे। फिर से एक गद्यांश दिया गया है, इस पर आधारित प्रश्नों को भी देखना है। पहले गद्यांश को देख लेते हैं। मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई, तब भी काफ़ी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तो तय है कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है। हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया। मनुष्यों ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा है, बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया है। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार है और एक वास्तविकता है, और यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। अगर हम शून्य को 1, 2 और 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ों से संबद्ध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता। अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखें। शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो शून्य क्या है? मानव जनित आविष्कार है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझनी सबसे कठिन है? तो कौन सी कठिन है? शून्य एक से छोटा है। शून्य के बारे में समझना सबसे कठिन है। जैसे 1, 2, 3 को आप संख्याओं के माध्यम से या वस्तुओं के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, पर शून्य को समझाना मुश्किल होता है। विश्व में किसने पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी? किसने मान्यता दी? भारत ने। सी ऑप्शन। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है। का आशय क्या है? इसका आशय यह दिखाई नहीं देता, परंतु इसका अस्तित्व है। शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा? क्योंकि मूर्त चीज़ों से शून्य की संबंधता का ना होना। तो ये हिंदी के प्रश्न थे। अब इससे आगे जो हैं आपके 81 से लेके पूरे 100 तक जो 20 प्रश्न हैं, ये आपके मैथ से संबंधित है।
तो इन मैथ के प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में जो भी प्रश्न थे उनको हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।